जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है और संगत जी हमें गुरु जी का मंत्र जाप का नित नियम भी करना चाहिए। और सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के हम घूमने के लिए गए थे। तो गुड़गांव वापस आने के लिए मैं खुद ही गाड़ी चलाकर आ रहा था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। तो यह घटना 6 जनवरी 2008 की है संगत जी। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर एक ट्रक के आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक एक और ट्रक तेज़ी से मेरे सामने आता हुआ दिखाई दिया, जो लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में चल रहा था और ट्रक सिर्फ 250 या 300 मीटर की दूरी पर था। तो पर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा सफ़र तय था। तो हम सामने से आती हुई मौत देख रहे थे संगत जी। मैंने ना तो मेरी गाड़ी की गति ज़्यादा की, ना मैंने उसको तेज़ भगाने की कोशिश की, ना मैंने उसको रोका, क्योंकि मैं रोक सकता भी नहीं था, क्योंकि हम हाईवे पे थे, क्योंकि गाड़ी फिसल कर गिर सकती थी। उसके बाद मेरे दिमाग में कोई विचार आ रहे थे, जा रहे थे। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे से टूटी फूटी होगी और पुलिस इस सब की घटना की जांच कर रही होगी और मेरे बच्चे और रिश्तेदार हमारी मौत पर रो रहे होंगे। उस वक्त मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी को कहा था कि इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता संगत जी। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर एक रेतीली स्थान पर कुछ रेतीला जैसा पड़ा था, तो वहाँ जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया संगत जी और हम सुरक्षित रूप से घर पहुँच गए। और इंदु बहुत ज़्यादा डर के काँप रही थी संगत जी। हमने गुरुजी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता संगत जी, तो आज शायद हम अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाते और शायद हम इस दुनिया में नहीं होते, हम जिंदा नहीं होते। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर कर्नल DS चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2000 में आया संगत जी। उस समय तक मैंने 1997 में सेना से समय से पहले ही मैंने रिटायरमेंट ले ली थी वहाँ से। मैंने पिछला काम भी छोड़ दिया था संगत जी, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई संगत जी और उन्होंने मुझसे गुरुजी की संगत में आकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा। मायूस रूप से, लेकिन जिज्ञासा और एक मन में भाव लेकर मैं बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाने का सोचा। मेरी पहली यात्रा किसी स्पष्ट परिणाम के बिना थी संगत जी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की बहुत तेज खुशबू आने लगी
और कई मौक़ों पर बाद में भी हमने ये महसूस किया। संगत जी, तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मेरे किस कोर में मैं काम करता हूँ उसके बारे में पूछा। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते। संगत जी, उन्होंने पंजाबी में बोला था संगत जी, मतलब कि बोला ऐसे था कि ਜਿਹੜੇ सिग्नल कोर के अधिकारी होंगे हैं वो कदे वेले नहीं रहते। मैंने संगत जी इस बात को आशीर्वाद के रूप में लिया और संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा था संगत जी, और कुंडलिनी यानी एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसका आधार रीढ़ से शुरू होता है के जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति के जब उसके ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है बहुत दर्द सहना पड़ता है, और यह भी कि इस तरह के योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर अति संवेदनशील अनुभव भी होते हैं संगत जी। अचानक संगत जी, अंकल जी कहते मैंने महसूस किया कि मैं सर से पाँव तक एक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में यह एक वह परमानंद की अवस्था में बहुत सुंदर ही, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह वास्तव में एक समाधि में एक अनुभव था, या सत्यचित आनंद, मतलब सत्य चिंतानंद की भावना जिसका कि शास्त्रों में वर्णन भी है संगत जी। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा, जब तक कि हमें बाहर के स्थानांतरित होने के लिए नहीं कहा गया। मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं संगत जी। यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से भी राहत पाई मैंने संगत जी। मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर ख़त्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मुझे बड़ी मुश्किल से मैं उठ पा रहा था, और संगत जी ये दर्द मुझे कुछ सालों से बना हुआ है, यानी कि ये मुझे होता ही है, और जैसे कि महीने या हफ्ते में मेरा वापस आ ही जाता था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं संगत जी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्द ही मेरा दर्द गायब हो गया, और शायद मुझे अभी तक याद भी नहीं है संगत जी कि वो दर्द मुझे वैसे वाला दर्द कभी हुआ भी होगा, शायद ही हुआ होगा। तो संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का शादी जो नवंबर 2005 में हुआ, विवाह के बाद उसे एक अस्थाई वीज़ा प्राप्त हुआ। हालांकि संगत जी उसे स्थायी वीज़ा चाहती थी वो, जिससे वो अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीज़ा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया था संगत जी सितंबर 2006 में, जब एक बैंक में उसका वीज़ा फॉर्म भरा जा रहा था। मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की संगत जी, और मुझे तुरंत आभास हो गया कि इस प्रक्रिया में गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है संगत जी। संगत जी, हमें बताया गया था कि वीज़ा की जो ये प्रक्रिया में दूतावास में एक पूरे दिन का समय लग सकता है और ढेरों सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जब तक मेरी बेटी का ये दूतावास में थी तो मैंने कुछ काम निपटाने के लिए चला गया मैं अपने। लेकिन संगत जी, कुछ ही देर में मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा मेरा वीज़ा मंजूर हो गया है। संगत जी, मैं तो अभी उसको छोड़कर अभी चाणक्यपुरी क्षेत्र में भी नहीं पहुंचा था, वहीं पे गाड़ी चला रहा था। यानी कि कुछ ही जबकि उन्होंने बोला था कि घंटों लग सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये जैसा गुरुजी चाहते थे संगत जी वैसा ही होना था, और वीज़ा मंजूर हो गया। और संगत जी, मैं इस बात को जानता था कि ये होना ही है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पहले ही गुरुजी की खुशबू का आभास हो गया था संगत जी, और मुझे पता लग गया था कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और इसमें अब कोई अड़चन नहीं आ सकती। हाँ, हो सकता है कि समय लगे, या जो इनकी प्रक्रिया है उसका जो टाइम है वो पूरा लगे, लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो वो भी नहीं लगने दिया। गुरुजी ने अपना जो उन्होंने टाइम बताया था और उससे भी पहले मेरा काम करवा दिया। लेकिन संगत जी, अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा ही है कि यहाँ पे जितना टाइम बोला जाता है शायद उससे ज़्यादा ही लिया जाता है, और
संगत जी, अंकल जी कहते हैं जून 2007 में जब हम अपनी दोनों बेटियों और पोते के साथ लिंसडाउन गए थे। लिंसडाउन में 30 किलोमीटर तक दूर ऐसे तारकेश्वर महादेव का एक बहुत पुरानी सिद्धपीठ आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है संगत जी। यात्रा से पहले जो मेरे तेल की टंकी की सुई आधे पे आ गई थी, तो जो दशा रही थी संगत जी यात्रा पर आने जाने के लिए, उसमें पर्याप्त तेल नहीं था। लेकिन 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही जो सुई थी ना वो रेड पे आ गई, जो कि साइन था कि अब तेल बिल्कुल कम है उसमें। तो जांच करने पर पता चला कि करीबी जो पेट्रोल पंप है, जो पास में भी पेट्रोल पंप है, वो 50 किलोमीटर की दूरी पर है संगत जी। वो लैंसडाउन में नहीं था, वो कोटद्वार में है। तो गाड़ी का जो तेल था सूचक खराब हो गया था संगत जी, और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस अपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में 1-2 वर्षीय बच्चे भी साथ थे और 3 महिलाएं भी थी। और उस समय मैं एक घटना याद कर रहा था संगत जी, जो पंजाब में उग्रवाद के समय में की थी, और जिसमें गुरुजी ने बिना तेल के गाड़ी को लंबी दूरी की यात्रा तय करवा दी थी संगत जी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। मैंने भगवान शिव और आंजनेय श्री हनुमान जी से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया संगत जी, और वो धीरे धीरे ना आगे चलने लगा गाड़ी के। अब मुझे ना संगत जी मजबूर होकर ना गाड़ी बहुत धीरे चलानी पड़ी, क्योंकि वो कुत्ता आगे आ गया था और मैं उसको धीरे ही मुझे चलाना पड़ा, क्योंकि अगर तेज़ चलाता तो शायद उसके लग भी सकती थी। और संगत जी, कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी संगत जी। यद्यपि मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध भी किया संगत जी, लेकिन कोई भी चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा था। जिस समय हम मंदिर पहुंचे, सुई सफ़ेद निशान पर पहुंच गई थी संगत जी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहाँ पर एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने के लिए सहमत हो गए संगत जी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लिंसडाउन के लिए चलना चाहिए, वह हमारे पीछे ही चलेगा। अगर गाड़ी बंद हो गई तो वो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी हम सुरक्षित रूप से लिंसडाउन पहुंच गए। मैं एक स्थानीय दुकानदार के पास से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा। उसके पास इतना ही स्टॉक था, वो लास्ट स्टॉक था, तो हमें सिर्फ 5 बोतलें ही मिली थी उस टाइम पे। तो सिर्फ संगत जी उसमें 3.25 लीटर ही पेट्रोल था, और जिससे मैं कोटद्वार पहुंचना था मुझे, जो कि एक पहाड़ी इलाका था और करीब 40 किलोमीटर की दूरी थी संगत जी, और ये भी बहुत मुश्किल था। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम अगले ही दिन कोटद्वार पहुँचे और हमें टंकी भरी मिली संगत जी। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था संगत जी, क्योंकि सिर्फ 3.25 लीटर तेल 40 किलोमीटर दूरी नहीं तय कर सकता संगत जी, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये ऐसे ना वाक्य, ऐसे चमत्कार गुरुजी द्वारा संगत जी मैंने बहुत सुने थे कि किसी की गाड़ी में तेल नहीं था लेकिन गुरुजी ने उनका सफ़र तय किया, किसी के स्कूटर में तेल नहीं था और लेकिन उनका भी सफ़र तय हुआ। एक संगत जी, मैंने ये भी सत्संग सुना था कि एक संगत थी जिनका तब बहुत मौसम ख़राब था, लेकिन उनके ना तो स्कूटर में हवा थी ना ही तेल था, लेकिन फिर भी वो अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी संगत जी। तो ये संगत जी हमारे गुरु जी का ही कमाल है, महान है हमारे गुरु जी संगत जी। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरु जी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई ना मीठा प्रसाद नहीं था। तो दोपहर में मेरी पत्नी, एक स्कूल की प्रिंसिपल, गुरुजी को इसके लिए धन्यवाद संगत जी, स्कूल के प्रिंसिपल ने फ़ोन किया।
उनका जो स्कूल था, पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिला ले रहा था। यहाँ पे था कि संगत जी वो 10वीं क्लास तक ही था वो स्कूल। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लेटा, मुझे एक झपकी आ गई संगत जी, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन में माध्यमिक एक माध्यम से प्रकाशित हुआ कि बड़ा मंदिर। और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया कि आज मैं बड़े मंदिर जाऊंगा और मैंने वहाँ माथा टेकना है। और संगत जी मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी और गणपति को उनके दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना भी की संगत जी। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा था, तभी मैंने एक सज्जन को देखा और वो सज्जन ना मुझे इशारा करके रोक रहे थे। तो संगत जी तब मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों रोक रहे हैं। पहले तो मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया, उसमें बैठने लगा, लेकिन फिर से उन्होंने मुझे इशारा किया। तो संगत जी मैं वहाँ रुक गया और संगत जी मैंने ना देखा कि वो मेरी तरफ प्रसाद ला रहे हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उस प्रसाद में कड़ा प्रसाद था। और संगत जी उस सज्जन ने मुझे कड़ा प्रसाद दिया, मैंने वो लिया। और संगत जी मुझे तब इतना ऐसा नहीं हुआ कि चलो ठीक है प्रसाद था, उन्होंने बांटना था, उन्होंने दे दिया। लेकिन संगत जी जब मैं अपनी घर की तरफ चल रहा था ना, वापस जा रहा था, तो कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये गुरुजी थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे बुलाया, जबकि मैं इग्नोर करके उनको जा भी रहा था। क्योंकि संगत जी अंकल जी को याद आया, मैंने अभी ही थोड़े ही पल पहले गुरुजी के लंगर के बारे में बात की थी कि पिछली बार गुरुजी के लंगर में मीठा प्रसाद नहीं था। तो संगत जी ऐसा मन में विचार आया ही था कि अगले ही पल गुरुजी ने मुझे ऐसा संदेश दिया कि बड़े मंदिर आ। और बड़े मंदिर पे आने पर संगत जी मुझे एक सज्जन ने रोका, कड़ा प्रसाद दिया। और संगत जी वो इतना अच्छा था प्रसाद कि मुझे खा के आनंद आ गया। संगत जी ये हैं हमारे गुरुजी कि हम मन में छोटी सी भी चीज़ सोचते हैं ना संगत जी, हमारे गुरुजी जैसे हम मर्जी करके उसे पूरा कर सकते हैं। वो भी यही कहते हैं संगत जी, क्यों तेरे मान दिए तेरे दिल च रहन। संगत जी आज हम गुरुजी की अथाह कृपा से अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती रहे संगत जी, यही मेरी दिल से तमन्ना है। और यही मेरी गुरुजी से गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें संगत जी, और ऐसे ही हम सब गुरुजी के चरण कमलों के साथ जुड़े रहें। तो संगत जी एक मैं और सत्संग आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं कि मैं गुरु जी को जितना भी धन्यवाद दूँ वो बहुत कम है। हम गुरु जी के पास अपनी व्यापार संबंधी समस्याएं लेकर पहुँचे थे। संगत जी उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, लेकिन कभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को संगत जी 35 वर्ष बीत चुके थे। मेरा एक बेटा और एक बेटी है और दोनों ही शादीशुदा हैं और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में सुधार संभव था। वह जीवन को आनंदपूर्वक जीना चाहकर भी परिवार में किसी उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थे। और वह मद्यपान करते थे संगत जी। मुझे डर लगता था कि ये एक आक्रामक और अत्याचारी हो जाते हैं तब जब वो मद्यपान करते हैं। तो गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरे आधार रहे हैं संगत जी, मतलब मेरे हमेशा एक ढाल बन के रहे हैं। मैं गुरुजी के पास जाकर उनसे अपनी बेटी के लिए संतान की कामना करती थी। उसके कोई बच्चा नहीं था तो मैं उनसे यही अरदास करती थी। अभी तो गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या ही नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे चिंता नहीं हुई क्योंकि वो एक गोल्फ खेलते थे और सप्ताह में 4 दिन देर से ही आते थे। 62 वर्ष की आयु में उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी संगत जी। और मैंने क्रोध में और प्रेम में
क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपना कर देख लिए थे संगत जी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वो अपना हाथ उठाने लगते थे और मुझे अत्यंत भय लगता था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि अभी भी शायद मैंने कुछ बोला तो संगत जी हो सकता है कि वो मुझ पर फिर से हाथ उठा दें। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। हम बात नहीं करते थे संगत जी एक दूसरे से। और उस रात मैंने अपने सिरहाने की तरफ बत्ती बंद की होगी, मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी संगत जी। जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। संगत जी मैंने फिर से लाइट ऑन कर दी और उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क मतलब फ़ोन करने की मैंने कोशिश की। गुरुजी की दया से उनका फ़ोन मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति और एक स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी और संगत जी मैं तो शॉक्ड रह गई। मुझे पता था कि वो युवा थे और तब लड़कियों के साथ घूमते थे और ये बात मुझे पता थी। जब भी मैंने आशंका जताई थी तो उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखते थे संगत जी, और इतने आत्मविश्वास के साथ बोले तो मुझे उन पर कभी फिर उसके बाद शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी एक स्त्री को जब उनका पति कुछ ऐसे आवाज़ में बोल दे तो संगत जी वैसे भी यकीन हो जाता है। और इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा संगत जी। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बहू को भी फ़ोन पर ही सारी बात सुनवा रही थी, जो हो रही थी बात सुनवाई। मुझे पता था कि इससे प्रमाण की आवश्यकता होगी, मुझे उनको कोई ना कोई तो प्रूफ देना ही पड़ेगा, अन्यथा वह मुझ पर फिर से हाथ उठाएंगे, अत्याचार होगा। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था संगत जी। गुरुजी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वे नशे में इतने धुत थे कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ लगी, क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा संगत जी। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है संगत जी, और कभी वो शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 महीने के बाद उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 साल तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुस हो गए संगत जी। एक उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन आया। मैंने संगत जी उनसे बहुत मार खाई है और मैं उनसे अपनी शादी से लेकर आज तक 35 सालों तक मैं उनसे डरती ही आई हूँ संगत जी। और आज वो मुझसे अपने बच्चों और पोत्री से बहुत प्रेम करते हैं संगत जी, अपने भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जो यदि आजकल वे कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोककर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वो अब अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरी लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई है संगत जी, जबकि मैंने बहुत कष्ट झेले थे। मैं आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना, शायद मैं इसमें भी मैंने जो दर्द सहा है, जो मैं इतने सालों से सह रही थी, वो नहीं बता पा रही हूँ। ये सिर्फ मेरे गुरुजी ही जान सकते हैं, और गुरुजी को मैंने बिना बताए गुरुजी ने मेरे मन की जानी है संगत जी। और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि 35 साल बाद ही सही, लेकिन मुझे उस खुशी का आभास हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी पति है, मेरा भी परिवार है, और उस पल को संगत जी मैं जीने लगी हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ, और मेरे पति और मेरा अगाढ़ प्रेम नवविवाहित दंपति जैसा है, और ऐसा लग रहा है कि अब हमने लव मैरिज की है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वे साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ संगत जी। आपके जितना प्यार हमें कोई नहीं दे सकता संगत जी। आप सच में एक पिता की तरह अपने बच्चों को संभालते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें गुरु जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी ऐसे हैं जो
अत्याचार सह रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हमें पता है संगत जी, गुरु जी की शरण में आने के बाद उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, उनकी संगत को कोई कुछ नहीं कह सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी से आप अपना सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। वाह वाह मेरे गुरु जी बहुत महान है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।